अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रोज़े ख़त्म हो गए, ईद भी ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे साथ एक हादसा छोड़ गई जो पीआईए के प्लेन का था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने तब भी कहा था कि ये जो प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, सन, मरकरी, वीनस, राहु वहाँ पर ऑलरेडी पहले ही मौजूद था। तो ये वाक़या उन सैयारों के इकट्ठे होने और रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं था। इसलिए ये बात याद रहे, मैंने आपको तब भी कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं ये रेट्रोग्रेशन में रिजल्ट्स इस तरह के नहीं देते जिस तरह के इवेंट्स हुए। फिर मैंने ये कहा था कि अगर वाक़या 21, 22, 22, 23, 21, 22, 23 को होता है तो इसके पीछे रीज़न जो होगी वो इसके पीछे रीज़न प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन नहीं होगी, बल्कि राहु, मरकरी और सन का एक घर में आ जाना। जब 21 ऑफ ये जो मई गुजरी है तो सन ट्रैवल कर गया था आगे, जेमिनाई में आ गया था। जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी भी वहीं पर ही था और फिर वहाँ पर वीनस भी था और वहाँ पर राहु भी था। तो मरकरी आपको पहले ही पता है कि कम्युनिकेशन का, रसोसाइल का लॉर्ड है और वो सारी चीज़ें जो मूव करती हैं उनका लॉर्ड है। तो ये सारी डिस्ट्रक्शन, ये वो वाक़या आया उस ख़ास दिनों में जब सन, मरकरी और वीनस इकट्ठे थे। मैंने तब भी कहा था कि अगर कोई और वाक़या, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैंने कहा था अगर कोई इन दिनों में वाक़या होता है तो वो वाक़या खुदा न खास्ता प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन से नहीं होगा, वो प्लैनेट्स की मूवमेंट से होगा जो अगले घर में जाएंगी और मरकरी उसका कॉज होगा। बहरहाल आज हमारा मौजू ये नहीं है, आज हमारा मौजू ये है कि हम इंडिया और चाइना के जो दरमियान ताल्लुकात हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले ये कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है उसको इलाकाई एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। जब हम इलाके या दुनिया को तकसीम कर कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस वक्त डैमेज हो रहा है और क्या रिजल्ट जनरेट करेगा। आप सबको याद होगा, आप सब ने देखा भी होगा, अपना सब ने ये कहा भी, और मुझे बहुत सारे इंडियंस के स्पेशली मैसेजेस आए, आपने भी देखे होंगे, पढ़े होंगे। मैंने तब भी कहा था कि जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आता है विद जुपिटर तो रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। क्लियर? जो सैटर्न है वो वेस्ट का लॉर्ड है और जुपिटर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का लॉर्ड है। इसलिए अगर देखें तो दो दुनिया में इस वक्त खित्ते हैं जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स इस वक्त बहुत शिद्दत से तब्दील हो रही हैं और बहुत चेंजेस आ रही हैं। उनमें से एक गल्फ़ वाला सारा एरिया, पाकिस्तान से गल्फ़ वाला सारा एरिया, वेस्ट वाला एरिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएसए, ये सारा सेक्टर इस वक्त काफ़ी सारा डिस्टर्ब है। और सेकेंडली जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न विद सैटर्न उसको कैटलाइज तो करता है, एक्टिव करता है, लेकिन अपने लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से इस वक्त आप देखिए तो लद्दाख नॉर्थ ईस्ट उस पे है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो अब उस नॉर्थ ईस्ट का लॉर्ड विच इज़ जुपिटर एंड मरकरी, नॉर्थ का लॉर्ड मरकरी एंड जुपिटर इज द नॉर्थ ईस्ट, उसका लॉर्ड जुपिटर, ये दोनों इस वक्त बड़ी शिद्दत से अफ्लिक्टेड हैं। तो और ये है कि अब सन भी वहाँ पर आ गया है, वीनस भी वहाँ पर आ गया है, तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिनेरियो क्रिएट होगा इंडिया के लिए। इंडियंस मुझे इस बात पर बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे कि जी आपने ये कहा कि सैटर्न जब कंजंक्ट होगा और सन की पोजीशन ठीक नहीं है तो इंडिया के लिए तबाही होगी, लेकिन जो गल्फ़ है वो सारा ठीक हो जाएगा। और वो ये रीडिंग्स देते थे कि जो इंडिया से वेस्ट में है, यानी कि सैटर्न जब कंजंक्ट होता है तो ये जंग का लॉर्ड है, जंग लगा देता है। और पाकिस्तान क्योंकि इंडिया से वेस्ट में है तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तबाही और बहुत डिस्ट्रक्शन का बायस होगा। मैंने बार बार ये कहा कि एक होती है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी और एक होती है किताबी एस्ट्रोलॉजी। जो इंडियंस हैं इनकी किताबों में जो एस्ट्रोलॉजी लिखी है वो बिल्कुल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी हमारे कुछ ऐसे फ़र्द हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इंडियन एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया। जब उन्हें ये नए कॉन्सेप्ट्स नज़र आते हैं जो मैं बार बार विद लॉजिक और प्रूव करता हूँ तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। इसी वजह से अगर आप देखें तो ये जब सन मूव किया टुवर्ड्स जेमिनाई 21 को तो इंडिया और चाइना के दरमियान इस वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। चाइना इज़ नॉर्थ, पाकिस्तान से नॉर्थ है, और सन इज़ इन ईस्ट। इस वक्त सन और मरकरी दोनों ही इस वक्त फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारा एरिया काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी साहब उनके सरबराह हैं। मोदी का होना इंडिया में सबसे ज़्यादा तबाही का बायस लाएगा। एक मैं और एक नई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दूँ
जब मैं नेपाल में पढ़ता था तो मेरे गुरुजी जो थे बालाराम उपाध्याय रेग्मी, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो हम चाय पीते हैं, ये चाय बनाने वाला होता है, तुम्हें पता है ये कहाँ से पढ़ा जाता है? मैं कहा जी नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि ये बात याद रखनी है तूने कि जब भी ज़िंदगी में जुपिटर किसी के पैदाइशी ज़ायचे में अगर तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो चाय पीने वाला होगा, और अगर अच्छा नहीं बैठा तो चाय पिलाने वाला होगा। तो इसलिए बदकिस्मती से मोदी साहब जो हैं, ये तो एक पहली बात तो ये है कि ये सारी ही ज़िंदगी अपने जो इब्तदा इनकी थी तो वो चाय बनाने वाला, टी बॉय जिसे हम कहते हैं, वहाँ से इन्होंने अपना आगाज़ किया। तो इसलिए जुपिटर इनका बाय बर्थ अफ्लिक्टेड है, इसी वजह से ये पढ़े लिखे नहीं हैं। इनकी ज़िंदगी में इनसे शादी के रिलेटेड इश्यूज़ हमेशा से अजीबोगरीब रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं आई। एक होती है स्टेटस हासिल कर लेना, एक अलग बात है, एक होती है प्रॉस्पेरिटी। घर की भी प्रॉस्पेरिटी भी तो बंदे को चाहिए होती है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, रूल करने के लिए आपको चाहिए होता है सन एंड वीनस, टॉप क्लास जरूर। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये चार ही बड़े प्लैनेट्स जो इस वक्त अफ्लिक्टेड हैं, नेगेटिव हैं। सन इन जेमिनाई विद राहु, राहु एक्सॉल्ट करता है वहाँ पर, तो इसलिए वो वीनस इन जेमिनाई अपने दुश्मन के घर, विद राहु अगेन क्लैप्स। जुपिटर इन इक्वेरियस सैटर्न के घर, अपने दुश्मन के घर, फिर उसकी पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं समाजी एतबार से। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो मिलकर आगे बढ़ रही हैं, ये इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करेंगी। और ये पूरे तरीके से याद रखिए, इस महीने यानी कि पूरे जून में किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और चाइना होने वाला बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान के जो ईस्टर्न बॉर्डर है, पाकिस्तान से इंडिया इसमें है, तो इस बॉर्डर पर भी थोड़ा सा ज़्यादा पाकिस्तान को इस वक्त केयरफुल रहना चाहिए। नॉर्थ कश्मीर, इसलिए जो कश्मीर है, कश्मीर पर भी पाकिस्तान का ध्यान रहना चाहिए। तो मुझे ये लगता है फ्रैंकली कि ये जो भी करंट टाइम चलेगा, ये जो जून का महीना होगा, जून का सारा महीना ही इंडिया के लिए और चाइना के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना का जो लॉर्ड है नॉर्थ मर्करी इज़ इन जेमिनाई, वो अपने घर में है विद एक्सॉल्टेड राहु। लेकिन सन क्योंकि कहीं और से चल कर गया है तो वो ज़्यादा अफ्लिक्टेड है, तो इसलिए सन के लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए ये बात पूरे तरीके से याद रखनी चाहिए। जो इंडियंस हैं, इनके लिए 2020 किसी भी एतबार से बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने बार बार ये कहा था कि ये जो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आएगा, सैटर्न इन एक्वेरियस आएगा, तो ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इनके लिए तबाही मचा देगा। तो ये सारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर, पाकिस्तानी इंडियन एस्ट्रोलॉजर जो हैं, जो पाकिस्तान इंडियन यहाँ पर बैठकर हिंदी करते हैं, ये सारे के सारे ये कहते थे कि नहीं पाकिस्तान में जंग लग जाएगी, पाकिस्तान की तबाही हो जाएगी। खुदा न खास्ता जब एस्ट्रोलॉजी पढ़नी ना आती हो तो इस तरह की बेफजूल, जिसे हम कहते हैं अनशंट बातें करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इनसे किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि 2020 इंडिया के दरमियान ऐसी दरारें डाल जाएगा जो बुनियाद बनेगा इंडिया के टुकड़े होने की। और ये बात अब की नहीं है, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, मैंने तब भी कहता हूँ, और अब उसकी बुनियाद डलती जा रही है। ये काम अल्लाह का है, हमारा नहीं है, लेकिन ये सब हम होता हुआ देख रहे हैं और आते हुए वक्त में इंशाल्लाह ताला होता हुआ देखेंगे। इसलिए ये बात याद रहे कि इंडिया हर हाल में टूटेगा और पाकिस्तान एक नई यूनिटी, एक नई स्ट्रेंथ, एक नया यूनिट, एक नई क़ुव्वत बनकर उभरना ही है। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि एस्ट्रोलॉजिकली जो एस्पेक्ट्स बनते हैं वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। और इसको जज कीजिएगा, जो पिछली रीडिंग्स मैंने बनाई हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, उनको देखिएगा क्या ये बातें जो मैं अब कर रहा हूँ, जो इंडिया और चाइना के दरमियान इख्तलाफ पर हैं। और यहाँ एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि जुपिटर का नंबर है 5। जब आप किसी भी ईयर को पढ़ते हैं, साल को पढ़ते हैं, तो साल के लिए जुपिटर देखना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया पर भी चाइना ने 5 मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट किस्म की, जिसे कहते हैं, अटैक्स किए हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, बल्कि उनका जो एरिया है उन पर भी उनके इस वक्त चाइना का तसल्लुत कायम है। चाइना उनके अंदर घुसकर उन्होंने वो एरियाज़ कैप्चर कर लिए हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया का टूटना
हर हाल में तय है। ये इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स अपने जो उनके लॉर्ड्स हैं उनको समझाएं, उनको बताएं, ताकि उनसे कोई फ़ायदा तो कम से कम उठा लें। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स अपने इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बहुत प्रचार करते हैं, ये ख्याल की हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में जो असल एस्ट्रोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो इसी वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी नेपाल से सीखने गया था, क्योंकि मैं इंडिया गया हूँ कई दफ़ा, मुझे ये लगा है, मैंने देखा कि वहाँ की एस्ट्रोलॉजी मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं लगी। इसीलिए अगर आप देखें तो किसी भी इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने कभी भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिससे वो ख़बरदार कर सके इंडिया को कि वो चाइना से तसल्लुत में आएंगे और चाइना उन पर डोमिनेट करेगा। ऐसी कोई वीडियो उनकी नहीं थी। लेकिन हमने बार बार मंडेन एस्ट्रोलॉजी में कहा था, शुरू में कहा था 2020 के आगाज़ में, कि ये जो साल चल रहा है ये इंडिया के लिए बहुत नेगेटिव होगा। फिर 2019 में अगर आप देखें तो करतारपुर जो है वो राहदारी वो भी बनी। इसका मतलब कि एक डिफरेंट सेक्शन वो बना। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें और बढ़ते बढ़ते इनके लिए डिस्ट्रक्शन बना देगी और इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। बहरहाल मोदी का होना इंडिया के लिए इंशाअल्लाह ताला उनकी तबाही का बायस बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने कमेंट्स आप भेज सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके जहन में हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।